हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिच एकेडमी। और देखिए, आज जो हम टॉपिक 2 कर रहे हैं ऐसे के, वो है राइट टू प्राइवेसी शुड बी एब्सोल्यूट और नोट, और दूसरा शुड इंडिया शिफ्ट बीइंग सोशलिस्ट इकोनॉमी टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा करंट में एक्टिव है। अभी रिसेंटली ट्विटर का और व्हाट्सएप का इशू रहा है इसके अंदर। और जो दूसरा टॉपिक है ये काफ़ी स्टैटिक टॉपिक है, लेकिन बार बार आता रहा है, क्योंकि हर बार हमें ऐसा लगता है कि इंडिया को और इम्प्रूव करने के लिए क्या हम शिफ्ट कर दें, क्या सोशलिज्म से कैपिटलिज्म के लिए, और क्या हम ट्रूली अभी एक सोशलिस्ट कंट्री कह सकते हैं, वो भी यहाँ पे डिस्कशन का विषय है। तो देखिए, पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी शुड बी एब्सोल्यूट और नोट। तो इसमें सबसे पहले यही इशू रहता है कि व्हाट इज़ राइट टू प्राइवेसी। तो देखिए, इसके अंदर कोर्ट ने साफ साफ यहाँ पे कहा, इसी को मैं अपना इंट्रो बनाना चाहूँगा। हालांकि मैंने 1-2 कोट्स भी लिखे हैं बाद में, बट शुरुआत से देखिए कह रहा है, द कोर्ट सेड दैट एन अटेम्प्ट टू डिफाइन द राइट टू प्राइवेसी मे कोज मोर हार्म एंड गुड। ये 9 बेंच कोर्ट की बैठी थी, और कोर्ट ने 2017 की बात है, उन्होंने उसमें इसने कहा था अगर वो डिफाइन कर देगा राइट टू प्राइवेसी क्या है तो ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि फिर आप इसके एम्बिट को जो है रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। राइट टू प्राइवेसी एक लार्जर टर्म है, तो इसलिए वी शुडंट डिफाइन दिस, ऐसा कोर्ट ने कहा था। ठीक है, फिर फर्स्ट बात आती है कि फर्दर इंट्रूजन इनटू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। देखिए, 2-4 आर्टिकल्स हैं हमारे, इनफैक्ट 14 भी आर्टिकल आप डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पे 3 आर्टिकल स्पेशल हैं। अगर मैं राइट टू आर्टिकल 21 की बात करूँ तो ये बोलता है बेड रॉक है ये, और वैसे भी आर्टिकल 21 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे लार्ज एम्बिट वाला आर्टिकल है। तो इसके अंदर बोल रहा है दिस गिव्स द बेड रॉक ऑफ प्राइवेसी गारंटी, क्योंकि राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 बोलता है, तो इसीलिए कह रहा है कि यही इसी के अंदर इंक्लूड होता है राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि प्राइवेसी इन्वेजन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, आर्टिकल 19 में भी फ्रीडम जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एसोसिएशन, मूवमेंट और सारे जो है रेजिडेंस, उसके अंदर भी कहता है कि वहाँ पे भी मैंशनड है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शन जैसे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ऑब्सनिटी मेंटेन करने के लिए आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं दिया सकता, बोलने का, कुछ भी करने का, कहीं भी जाने का, इस तरह से कह रहा है लिमिटेशन हो सकती है। तो आप देखिए, इस टॉपिक को अगर हम डिस्कस करते हैं तो आप कुछ पॉइंट्स ला सकते हैं, जैसे कि पहला आप आर्टिकल 21 को जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो इसके अंदर राइट टू प्राइवेसी इंक्लूडेड है। उसके बाद बोलता है कि ये जो राइट टू प्राइवेसी है, दिस हैज़ बीन टर्म एज बॉडीली इंटीग्रिटी, पर्सनल ऑटोनॉमी, कंपेल्ड स्पीच एंड फ्रीडम टू डिसेंट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई बात के लिए भी कोई मना कर सकता है। जैसे अभी हमने लास्ट में सेडिशन आर्टिकल पढ़ा था, उसके अंदर यही बात यहाँ पे कहना चाह रहा है कि भैया जो अपनी मन मर्जी है वो कह सके, और कोई एग्री ना करे तो बोल सके। उसके बाद देखिए, रिसेंटली न्यूज़ क्यों था, क्योंकि अभी व्हाट्सएप से बोला गया है कि आप जो है अपना डाटा शेयर करो, इंस्टा से ही बोला गया कि आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है काफ़ी डिस्कशन चली थी कि क्या व्हाट्सएप के सारा डाटा एक्सेसिबल हो जाना चाहिए गवर्नमेंट को, तो इसके ऊपर बड़ा इशू रहा है, तो इसीलिए ये रिसेंटली न्यूज़ में था। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ साफ कह दी है कि प्राइवेसी इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट एंड कैन नॉट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग लॉज इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि देखिए, राइट टू प्राइवेसी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट जो है या कोई जैसे कंट्री हमारा है वो कानून नहीं बना सकता इसकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के लिए, क्योंकि ऊपर जो है वो सोसाइटी है, वो नेशन है। तो आपको अगर कोई ऐसा कानून बनाना पड़े जिसमें सोसाइटी का बेटरमेंट हो रहा है, लार्जर गुड हो रहा है, तो यू कैन श्योरली मेक दैट राइट। तो ये बात यहाँ पे आ रही है, और इसने कहा है कि राइट टू प्राइवेसी वॉज इनफैक्ट टू अमोरफस। अमोरफस मतलब यही बोलना चाह रहा है कि जो अभी हमने शुरुआत में की कि इसकी डेफिनेशन देना बहुत ही मुश्किल है, और बेटर ये हो कि इसकी डेफिनेशन ना दें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि पीपल यूजली अंडरस्टैंड प्राइवेसी इज राइट टू लेफ्ट अलोन। उनको ऐसा लगता है कि अकेले छोड़ना ही प्राइवेसी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब देश की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी की बात आती है तो इंडिविजुअल को ओपिनियन को साइड में रखे देश की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के लिए बातें करनी पड़ती हैं। आप ये बोलें कि नहीं प्राइवेसी सबसे ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता, देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऊपर है, इसीलिए ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। हालांकि मैं इस बात को भी डिस्कस करूंगा कि कैसे राइट टू प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। उसका देखिए नेक्स्ट आता है, देयरफॉर कंप्लीट एब्सोल्यूटिज्म इज हार्मफुल। अब ये बात बिल्कुल सही है कि एब्सोल्यूटिज्म हार्मफुल है, ना आप राइट टू प्राइवेसी दे सकते, लेकिन पूरा गवर्नमेंट को पावर देना कि कितना भी चेंज कर लो वो भी ठीक नहीं है, वो भी किसी हद तक ठीक नहीं है। देयर हैज़ टू बी लिमिटेशन ऑन बोथ द साइड्स, है ना। तो आप ये बातें डिस्कस कर सकते हैं ऐसे के अंदर। उसके बाद देखिए, यहाँ पे डिसएडवांटेज बता रखा है। डिसएडवांटेज ये है कि आप बोल रहे हो कि आपने आधार स्कीम लगाई है जिससे आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे, जो सीधा स्कीम के हिसाब से पैसे, या आपको सपोज़ पैसे आप डायरेक्ट अकाउंट में डालना चाहते हैं, या आप सीधा उनके पास सामान पहुंचाना चाहते हैं, गेहूं चावल, तो इट में हिंडर दैट, क्योंकि आप बोल रहे हो प्राइवेसी है तो आप आधार के अंदर डाटा दोगे नहीं, तो इशू बन सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बात
साफ साफ ये बोली जा रही है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन प्राइवेसी स्टेप्स आर नीडेड टू बी गिवन स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू डाटा प्रोटेक्शन। कि अब जैसे हम बात करते हैं कि आधार डाटा, एज सच हमें आधार डाटा देने से इशू नहीं है, लेकिन बड़ा इशू ये है कि हमारा डाटा प्रोटेक्ट रहे, वो बड़ी बात है। क्योंकि गवर्नमेंट की एजेंसीज़ भी इतना ज़्यादा साइबर जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, और इसीलिए यही चिंता का विषय है। नेक्स्ट बोलता है जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको प्राइवेट इन्फो करने के लिए उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो एक बार हमने आधार के लिए डाटा दिया वो पूरी गवर्नमेंट के लिए अवेलेबल हो जाए, ये भी गलत बात रहेगी। और इस बात को भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको ये लगता है कि नॉर्मली ये बोला जाता है कि अगर जो आप जो है चोर की दाढ़ी में तिनका, कि अगर आप गलत नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है शेयर करने में। तो इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कि क्या परेशानी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं देयर शुड बी मॉनिटरिंग एजेंसी विच प्रोटेक्ट्स द डाटा। मतलब सिंपली यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि भैया आपको एक एजेंसी बनानी चाहिए जो सिक्योरिटी के ध्यान दे। सिक्योरिटी किसकी? डाटा की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डाटा को सिक्योर रखे, है ना। और अब ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सिंपली ये कि देन यू कैन शिफ्ट मोर एंड मोर टू डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि आजकल यही हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट का ही आया था और साफ साफ ये कहा था कि गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट देयर इज़ नो ब्लैंकेट परमिशन टू एन एजेंसी। गवर्नमेंट ने साफ साफ ये कहा है कि किसी भी एजेंसी को हम पूरी तरह ऐसे परमिशन नहीं दे रहे हैं, बट टेररिज्म के लिए, रेडिकलाइजेशन के लिए, साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए हमें अगर थोड़ा बहुत प्राइवेसी का ब्रीच करना पड़े तो प्लीज़ हमें अलाउ कीजिए। ये बात यहाँ पे आई थी, गवर्नमेंट ने ये पर्सपेक्टिव रखा था सुप्रीम कोर्ट के केस के अंदर, जो एक दो PIL रिसेंट डली हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसका देखिए यहाँ पे एक बात बड़ा अच्छा है, ये कंक्लूजन के लिए बोल रहा है कि बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, कई बार ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल फर्स्ट नहीं है, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। इंडिविजुअल मिलके ही सोसाइटी बना रहे, तो अगर आपको लगता है कि इंडिविजुअल को भूल जाओ सिर्फ सोसाइटी का ध्यान रखो, तो ये मतलब पूरे हद तक ये बात सही नहीं रहेगी, है ना। क्योंकि इंडिविजुअल पहले हैं, इंडिविजुअल ही मिलके ही सोसाइटी बनाते हैं, और हर एक इंडिविजुअल को राइट है अपने प्राइवेट स्पेस का। और हम ये मान रहे हैं कि लीगल बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे कि कोई क्राइम कर रहा है तो उसका प्राइवेट स्पेस रहना चाहिए। अगर कोई क्राइम कर रहा है तो हम ये बात करें सिर्फ लीगल काम के लिए, एवरी इंडिविजुअल हैज़ राइट फॉर प्राइवेट स्पेस, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द स्टेट अकॉर्डिंगली गिव्स ईच इंडिविजुअल दैट राइट टू एंजॉय दोज प्राइवेट मूवमेंट्स, ठीक है, जो वो करना चाहते हैं बेशक, और विदाउट प्राइंग आइज ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कई बार लोग बार बार यही बोलती है सरकार कि भैया आप वैसे तो डाटा शेयर कर लेते हो, इंस्टा, यूट्यूब और व्हाट्सएप, फेसबुक पे आपने इतना ज़्यादा डाटा दे रखा है और आप सरकार को देने से डर रहे हैं। देखिए ये चॉइस की बात है, अगर हम खुद डाटा देते दैट इज़ ओके, बट अगर हमसे फोर्सफुली लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो बात ठीक नहीं लगती है ना, वो राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच है। और दूसरी बात, कई बार ऐसे बोलते हैं कि आपके पास कुछ गलत आप नहीं करने वाले तो फिर क्या इशू है। तो देखिए ये एक अच्छी कोट है, अच्छा उसको समझाता है उस बात को कि अगर आप ये बोलते हो कि भैया आपके पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो राइट टू प्राइवेसी की चिंता नहीं है, तो ये बात गलत होगी, है ना। बहुत से लोग इसी तरह से बोलते थे कि वी डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड, सो इट्स ओके। क्या है राइट टू प्राइवेसी? तो हम बोलेंगे ये ऐसी बात हुई कि आप कुछ कहना नहीं चाहते, यू डोंट केयर अबाउट फ्री स्पीच बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग टू से। तो ये बात सही नहीं होगी कि आप कुछ कहना नहीं चाहते इसलिए फ्री स्पीच नहीं चाहिए। फ्री स्पीच चाहिए ताकि जब आप कहना चाहें तब आप कह सकें, है ना। तो इसी तरीके से हमें बात कर रहा है कि राइट टू प्राइवेसी की जो बातें करें, कुछ छिपाना नहीं है, ये बात गलत है। प्राइवेट मूवमेंट्स का सबको अधिकार है, और सब देखिए एक्टर तो है नहीं कि आप पूरे टाइम में जो है उनके ऊपर कैमरा लगे रहेगा और वो सेम परफॉर्म करते रहेंगे। कहीं ना कहीं हम कोशिश हो जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन राइट टू प्राइवेसी ज़रूरी भी है ना। देखिए यहाँ पे अच्छा कंक्लूजन है, आप इससे कंक्लूड कर सकते हैं अपने ऐसे को कि इन दिस डे एंड एज द राइट इज़ बिकमिंग मोर एसेंशियल एज एवरी डे पासिस विद आवर लाइफ्स बीइंग स्प्लैटर्ड ओवर मीडिया, है ना। हर तरफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, कैमराज हैं, ऊपर से जैसे वो बड़ी ऐड भी आती है कि ऊपर वाला सब देख रहा है, आजकल ऊपर वाले को रेफर करें कैमरा से, तो जो कैमराज हैं वो आपको देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि आफ्टर ऑल कुछ ऐसे एक्शंस हैं हमारे जो प्राइवेट में हम करते हैं कि उसकी हमें जो एक्सप्लेनेशन है वो वी डोंट ओ दिस एक्सप्लेनेशन टू एंटायर वर्ल्ड, वी ओ दिस एक्सप्लेनेशन टू आवरसेल्व्स। मतलब इंडिविजुअल में अगर हम अकेले में प्राइवेसी में कुछ एक्शंस करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम वो सब कुछ दुनिया को बताएं कि क्यों हम कर रहे हैं, है ना। उसकी एक्सप्लेनेशन हमें खुद को देनी है, सारी दुनिया को नहीं देनी है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है, और ये आप अगर कंक्लूड करेंगे तो अच्छा है ना। शुरुआत में हमने ये भी बात कर दी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था, क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं, और ये आप कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए ये फर्स्ट टॉपिक हुआ है। अब जो हम सेकंड टॉपिक पे चल रहे हैं, ये काफ़ी स्टैटिक टॉपिक रहा है बट इम्पोर्टेंट है, अभी भी पूछा जाता है। शुड इंडिया शिफ्ट बीइंग सोशलिस्ट इकोनॉमी टू ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो देखिए जैसे मैंने बताया, ऐसे को स्टार्ट करने के लिए कोट
तो हेयर इज़ द कोट, या कोई सरप्राइजिंग फैक्ट मैंने कोट रखी है, विंस्टन चर्चिल कोट है, द इनहेरेंट वाइस ऑफ कैपिटलिज्म इज़ द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ ब्लेसिंग्स, और दूसरा द इनहेरेंट वर्च्यू ऑफ सोशलिज्म इज इक्वल शेयरिंग ऑफ मिजरीज। तो कह रहा है सोशलिज्म मिजरी ला रहा है और कैपिटलिज्म के अंदर आप बराबर शेयर नहीं कर पा रहे हैं ब्लेसिंग्स को। तो देखिए कहीं ना कहीं मैं इस कोट से शुरुआत में ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो ऐसे होगा वो दोनों तरफ बात करेगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच्ची है कि सिर्फ सोशलिज्म नहीं एग्जिस्ट कर सकता तो सिर्फ कैपिटलिज्म भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हमें दोनों का ही एक मिक्स्ड इकोनॉमी करनी पड़ेगी, और वी आर एक्चुअली मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। उसके बाद हम ये डिस्कस कर सकते हैं सोशलिज्म क्या बोलता है, कैपिटलिज्म क्या बोलता है। तो देखिए सोशलिज्म के अंदर क्या होता है, इन सोशलिज्म द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर टेकन बाय गवर्नमेंट विद इंडिविजुअल्स डिपेंडेंट ऑन द स्टेट फॉर एवरीथिंग, है ना। मतलब सिंपली कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो सारे प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करती है, रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है, और उसके बाद इंडिविजुअल जो है वो हर काम के लिए स्टेट पे डिपेंड करते हैं, और ये कलेक्टिव ओनरशिप करती है ना। और जो प्रोडक्शन है वो भी यूजफुलनेस के ऊपर, और एक्यूमुलेशन डिस्करेज करना है, जो हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, वो वाली बात यहाँ पे कर रहे हैं, और इम्बैलेंस को भी टैकल करना है। कैसे इम्बैलेंस को टैकल करना है, प्रोमोटिंग इक्वालिटी। तो कहीं ना कहीं स्टेट जो है वो वेलफेयर को रखती है ऊपर, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अभी इनिशियली अगर सिर्फ सोशलिज्म की बात करें तो वेलफेयर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मेन बात ये कि इम्बैलेंस नहीं करना है, इम्बैलेंस नहीं करना है और इक्वालिटी प्रमोट करनी है। अब इस बाद में हम इस डेफिनेशन को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि वेलफेयर इंपॉर्टेंट है सिटीजन्स का, है ना। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट यहाँ बात कर रहा है, ऑन द अदर हैंड कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस रादर देन गवर्नमेंट ओन, है ना। मतलब कि गवर्नमेंट ओन और कंट्रोल नहीं करती हमेशा, मतलब इसके अंदर ज़्यादातर जो होंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमेशा इंडिविजुअल्स ओन करेंगे, और इसीलिए इसकी सक्सेस डिपेंड करती है फ्री मार्केट पे। फ्री मार्केट का मतलब यही है कि सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से चीज़ प्रोड्यूस हो, ना कि सरकार बताए कि क्या चीज़ ज़रूरी है, ना कि सरकार रोके कि ये मत बनाओ। फ्री मार्केट होनी चाहिए, मार्केट ड्रिवन होनी चाहिए इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद देखिए हम बात कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्या चूज़ किया, और क्यों हम आज ये बात करें कि सोशलिज्म से कैपिटलिज्म क्यों शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया चोज टू बी सोशलिस्ट। ये देखिए ट्रू सोशलिस्ट नहीं था, इसको हम कई बार इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं नेहरूवियन सोशलिज्म। नेहरूवियन सोशलिज्म की बात करते हैं, और ग्रेजुअली ये कहते हैं कि फिर बाद में हमने धीरे धीरे 1992 के अंदर वी ब्रोट रिफॉर्म्स, एलपीजी लेके आए और ये चेंजेस आ गए थे। तो ग्रेजुअली वी हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स कैपिटलिज्म, दो वी आर नॉट कैपिटलिस्ट नाइदर प्योरली सोशलिस्ट। उसके बाद देखिए कह रहा है कि हमने क्यों ऐसा किया कि हमें सोशलिज्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था। तो इन सब हिसाब से ही नेहरू ने सोचा कि हमें जो है सोशलिज्म की तरफ जाना चाहिए, ताकि हम सब लोगों के केयर की बात कर सकें और एक प्रॉपर इक्विटी मेंटेन कर सकें, सब लोगों की भलाई की बात यहाँ पे कर सकें, ठीक है। उसके बाद आता है रीज़न फॉर फेलियर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। देखिए आपको हम दोनों ही करेंगे कि दोनों में कमियां क्या हो सकती हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। सोशलिज्म के अंदर भी कमियां हैं और कैपिटलिज्म के अंदर भी कमियां हैं, दोनों के फ़ायदे भी हैं, तो ये आप डिस्कस कर सकते हैं। हम फेल क्यों हो गए, करप्शन बहुत ज़्यादा रहा, कंपटीशन नहीं हो पाया, इनोवेशन कम हो जाती है, क्योंकि सरकार जब प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता तो इनोवेशन ऑब्वियसली कम ही हो जाती है ना। और हमने स्टेप्स लिए थे 1990 में एलपीजी के अंदर एल स्टैंड होता है लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीनों हम डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। अब उसके बाद नेक्स्ट कर रहे हैं कि कैपिटलिज्म की भी कमियां हैं। क्या क्या कमियां हैं कि बोल रहा है इनइक्वालिटी होती है रिसोर्सेज में, रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअरर। ये बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि मोनोपोली क्रिएट कर लेती हैं जो पावरफुल फॉर्म्स होती हैं और वही देश को चला रही हैं। आज की डेट में इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो हेंस बोल रहा है कि नो कंट्री कैन सर्वाइव ऑन प्योरली कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट फ्रेमवर्क। ये बात बिल्कुल क्लियर है। और देखिए वैसे नॉर्मली मैं ये बोलता हूँ कि आप लोग एक साइड ले लो, आप क्लियरली बोल दो कि ये आए, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि आप एक साइड नहीं ले सकते, क्योंकि एक्चुअल में तो कोई कंट्री प्योरली कैपिटलिस्ट हो ही नहीं सकता और ना ही कंट्री कोई प्योरली सोशलिस्ट हो सकता है। तो इसीलिए इसके अंदर एक साइड लेना बहुत ही मुश्किल है। तो हमें जो है ये कंक्लूजन करना पड़ेगा कि वेलफेयर ऑफ पीपल ऊपर रखो, क्योंकि इनिशियली जैसे कैपिटलिज्म भी चल रहा था, तो कैपिटलिज्म में भी आप एंड में ये बात कर सकते हैं कि कीन एशियन इकोनॉमिक्स, जो कीन्स थे उन्होंने कहा था कि अगर मान लीजिए मार्केट ड्रिवन है इकोनॉमी और वो ख़राब जा रही है, उसका मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट उसके अंदर इंटरवीन करे और इकोनॉमी को बेटर करे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक देश के अंदर सबसे ऊपर होना चाहिए वेलफेयर ऑफ पीपल।
है ना। तो वेलफेयर ऑफ पीपल की बात होनी चाहिए, और ये तभी होगा जब दोनों चीज़ें मिक्स हो पाएंगी। मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ द ओनली सोल्यूशन, और वही एक अच्छा कंक्लूजन होगा। उसी के ऊपर आप कुछ कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो चलिए गाइज़, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे, और आप एक नॉर्मल छोटा ऐसे तो आप आराम से लिख ही पाएंगे। अगर आप इन्हीं टॉपिक को आगे एक्सटेंड करेंगे तो यू कैन इवन राइट अ लार्जर वन, एक बड़ा ऐसे भी आप लिख पाएंगे। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।